प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आइएगा 2 बार भगवान नाम कीर्तन। हरे रामा हो रामा रामा हरे हरे, हरे रामा की रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा की कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा की कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो अभी चल रही थी बात सहज समाधि की। अभी वही बात पे हम पहुंचाते हैं जहाँ से हमने बात ये उठाई थी, क्योंकि दीक्षा लोगे तो आपको दीक्षा के नियम बताने आवश्यक हैं, क्योंकि जब नियम बताएंगे तभी आप उनका पालन कर पाएंगे। तो प्यारे भक्तों, ये क्या है? सहज समाधि उदय हुई जावे, ये यहाँ पर आपको दी जाएगी, वो सहज समाधि दी जाएगी। 2 प्रकार की समाधियां होती हैं, एक सहज समाधि होती है और एक असहज समाधि होती है, जो हट से की जाती है, जबरदस्ती है, वो असहज है। और जो कुछ ना करो और सब कुछ मिल जाए वो सहज है। कुछ भी कर रहे वो सहज कहाँ है? तो ये सहज समाधि श्री गुरुदेव के द्वारा दी जाती है। और ये सहज समाधि किसने, कहां से शुरुआत आई सहज समाधि की? हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ बैठे हैं, अगर उनको समझ में आए कि सहज समाधि का रहस्य क्या है, अपने अखबार में छापकर लोगों का परमार्थ का जिज्ञासा जरूर बढ़ाएं। सहज समाधि कहां से शुरू हुई है? शंकर सहज समाधि स्वरूपा, शंकर सहज समाधि स्वरूपा, लागी समाधि अखंड अनूपा, शंकर सहज समाधि स्वरूपा, लागी समाधि अखंड अनूपा। वो अखंड है, वो अनुपम है, उसकी कोई ऊंची इतनी है। वो कौन समाधि करता था? वो शंकर जी समाधि लिया करते थे, इसलिए उसे सहज समाधि कहा गया है। और ये सहज समाधि हमारे श्री गुरु महाराज ने, स्वामी नगली निवासी भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है नगली साहब से कि उन्होंने 2 महान ग्रस्तों को दीक्षा के माध्यम से हम तब ग्रस्तों तक पहुंचा दी सहज समाधि को। उनमें एक हमारे श्री परमहंस दयालु महाराज की कृपा से हंस जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली क्षेत्र संभाला है। उनके 4 सुपुत्र हैं, एक सतपाल जी महाराज और भोले बाबा और बाल योगेश्वर जी, और एक चौथे और है। और जो दूसरे उन्होंने ग्रस्त को चुना है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज नगली निवासी महाराज ने, वो हमारे पांडरेवासी महाराज हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का क्षेत्र संभाला है। उन्हीं पांडरेवासी महाराज जी के हमारे सदगुरु महाराज हैं और उनके हम बच्चे हैं, यानी कि उनके नाती हम हो गए। आपके सामने वही नाती आया है अपने गुरुदेव का संदेश सुनाने, सहज समाधि दिलाने। आप लोग चाहेंगे तो वही सहज समाधि जो भगवान श्री नगली निवासी भगवान के द्वारा हम सबको मिली है, और नगली निवासी भगवान को स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस दयालु महाराज के द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए हम उसी संस्था से अद्वैत मंडल से जुड़े हुए आज सबको अद्वैत परमपिता परमात्मा का ज्ञान घर घर सुनाने, घर घर बताने और परमात्मा चैनल के माध्यम से घर घर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और यहाँ की संस्था बड़ी सौभाग्यशाली है, जो इस संस्था में इतना ऊंचा अकाट्य ज्ञान की प्राप्ति बड़े सहज समाधि के माध्यम से हो जाती है। शंकर सहज समाधि स्वरूपा, लागी समाधि अखंड अनूपा। तो सहज समाधि उदय हुई जावे, शून्य रहनो में आप बिलावे। सहज समाधि लगाई नहीं जाती है, क्योंकि जिसे लगाओगे वो एक दिन टूट जाएगी,
वृक्ष लगाते हैं, एक दिन टूट जाता है, पर सहज समाधि उदय होती है। और जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त होता है, बीच में टूटता नहीं है। इसी प्रकार से सहज समाधि उदय होती है। कब उदय होती है? जब तुम्हारी श्रद्धा इतनी तीव्र होती है और गुरु की भी श्रद्धा इतनी तीव्र होती है तो एक दूसरे के अंदर धारा प्रवाह समाहित हो जाती है, वहीं से सहज समाधि उदय हो जाती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और कहां पर अस्त होती है? परमात्मा के हृदय में जाके अस्त होती है। इसलिए सहज समाधि परमात्मा की प्राप्ति की समाधि का नाम है। वो सहज समाधि इस धाम से प्राप्त आपको हो जाएगी, लेकिन अगर दीक्षा प्राप्त करोगे और उसकी नियमों का पालन करोगे। सहज समाधि उदय हुई जावे, शून्य रहनो में आप बिलावे, तब जीवन मुक्ति विदेही पावे, सतगुरु दया होए सोई पावे, जीवन मुक्ति विदेही पावे। विदेह जानते हो किसे कहते हैं? हमारी माता जानकी सीता जी के पिता का नाम क्या था? राजा जनक जी विदेह। वही ये ज्ञान है, ध्यान रखना, ये विदेह वाला ज्ञान आया है तुम्हारे दर पर। ये वही ज्ञान है जो राजा जनक जी को था प्राप्त। विदेह माने एक देह से दो काम कर लेना। विदेह एक देह से दो काम करना, एक देह से अपनी गृहस्थी चलाना और दूसरे देह से परमात्मा की प्राप्ति करना, वही ज्ञान विदेह कहलाता है। आप घर में रहकर भी इस ज्ञान के माध्यम से ये गृहस्थ लोग भी अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और घर में रहकर, वन में नहीं, घर में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन जो सद्गुरु महाराज के चरणों में समर्पण होते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा भावना होती है, वह उनको सहज समाधि मिलती है। पर एक पत्नी कह रही है अपने पति से, ध्यान से सुनना। पत्नी क्या कह रही पति से, ध्यान सुनना। या पति बैठे पत्नी भी बैठी होंगी। घर छोड़े जो घर मिले तो पिए जाओ कंथ, घर छोड़े जो घर मिले तो पिए जाओ कंथ, घर छोड़े जो घर न मिले तो मत बनियो तुम संत। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घर छोड़े जो घर मिले, अगर घर छोड़ने से तुम्हें वो घर मिल जाए जहां से तुम आए हो, परमपिता परमात्मा का तुम्हारा खुद का घर है, तो पिया तुम कहीं भी चले जाना, हमें कोई दुख नहीं होगा। अगर घर छोड़े तुम घर ना मिले तो तुम दुनिया के घरों में चक्कर लगाते रहे और घर का भी त्याग किया, तुम फिर मत बनियो, तुम फिर मत बनावा करना। इसलिए तुम्हें अगर घर छोड़े परमात्मा का घर मिल जाए, और जबकि गुरुदेव ने तो यहाँ पर घर में ही रह के परमात्मा की युक्ति बता दी है, अब कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जुग जुग कहता जुग गया, जगा न एक बार, जुग जुग कहता जुग गया, जगा न एक बार, पड़ा भरम के माह में बंद से कौन छुड़ाए, सार को कैसे जाने, सार को कैसे जाने, जग जग कहता जुग गया। हम कब से जन्म ले रहे हैं मालूम है? जुग करोड़ों जन्म बीत गए जन्म लेते लेते, पर एक भी बार जग नहीं पाए, जग गए। गुरुदेव कहते हैं कि जगना भी तीन प्रकार का होता है। किसी को जगाया, हिलाया, उसने कहा नींद आ रही है, हम नहीं उठ पाएंगे, सो गया। दूसरे को जगाया, कस के हिलाया, अबे तू जग जा, वो थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ भी गया कि कहीं गुरु दंडित ना करे, लेकिन थोड़ी देर बाद भी वो सो गया। लेकिन तीसरे को जब गुरुदेव ने जगाया है, गुरुदेव ने जब तीसरे को जगाया तो क्या हुआ? वो ऐसा जागा कि फिर वो सो गया ही नहीं, ऐसा जागा कि जाग गया फिर सोना क्या।
अभी तक तो हम जिंदगी में सोते रहे, पर एक बार गुरुदेव जगाएं, और अगर तुम जाग जाओ तो फिर सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ना दिन है ना रात है, पर है रात होगी तभी तो नींद आएगी। हमारे श्री गुरु महाराज मालूम है 5 साल रात और दिन सोए नहीं है। हम लोग 5 दिन ना सोए तो हालत खराब हो जाती है, वो 5 साल रात और दिन आंखें ही नहीं बंद की हैं। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या करते हो? हम तो रात में सो जाते पर आप जागते क्यों हो? बोले जागे तब जब रात हो। रात है ही नहीं, हम जागे कहाँ जब रात ही नहीं है, दिन ही दिन है। तो हमने कही, बोले तू तो अपने गुरुजी के यहाँ मस्ती से सोता है, पर हम कैसे सोएं, क्योंकि ऐसे जागे कि अब सोना भी चाहे तो भी नहीं सो सकते। पर शरीर में कोई कमजोरी नहीं, आंखों में कोई नींद नहीं, खुशी से चेहरा दमक रहा है, हर अंग उनके तेजों में से फड़क रहा है। ऐसे जागे तो एक ऐसा जगना होता है और एक ऐसा जगना होता है कि हाल टप सो जाते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। को जग जाए न व्यापे माया, को जग जाए न व्यापे माया, चिंता सांपिन सब जग खाया। को जग जाए न व्यापे माया, ये माया ऐसी है, ये सांपिन है। कोई जग जाए न व्यापे माया, चिंता सांपिन सब जग खाया। बताओ किसके अंदर चिंता नहीं है? जिसके अंदर चिंता नहीं वही उस सांपिन से बच चुका है, जिसे माया कहते हैं। अगर किसी के अंदर चिंता नहीं है तो जान लेना फिर उस पर सांप का असर नहीं है, और सांप का असर है तो जान लेना हमें किसी न किसी चिंता रूपी सांपिन ने खा लिया है। और इस सांपिन का जहर श्री सतगुरु महाराज जब बीन बजाते हैं अपनी, तो वो सारा जहर उतर जाता है। मैंने गुरुदेव से कहा कि ये विषय बड़े अच्छे लगते हैं। बोले हाँ अच्छे लगते हैं। मैंने कहा आप कहते विषय बहुत बुरे लगते हैं। बोले वो भी सही बात है। मैंने कहा ये विषय बुरे कब लगते हैं? बोले किसी को सांप काट ले तो नीवा कैसा लगता है? खाने में मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जहर छाया है। इसी प्रकार से ये विषय ठीक जहर के समान है। जब तक आपके अंदर जहर छाए रहेगा ये विषय आपको बड़े मीठे लगेंगे, और जिस दिन गुरु जी की बीन मिल गई तो फिर जब जहर उतर जाता है तब ये नीवा कैसा लगता है? कड़वा लगता है। क्योंकि तब जान जाते आदमी कि ये विषय में फंसकर हम परमपिता परमात्मा की साधना नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा को नहीं पा रहे हैं। यही विषय गुरु युक्ति से अमृत हो जाते हैं। कैसे होते हैं? आंख देखने का विषय है, और इन्हीं आंख से हम ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमें दुख होता है नहीं होता है। और इन्हीं आंख से अगर हम परमात्मा को देखें तो हमें सुख होगा। तो यही विषय अमृत कब बन जाते हैं? इन कान से हम उल्टी सीधी गाली गलौज सुनते हैं, और यही कान से अगर भगवान की आवाज सुनने लगे तो यही विषय अमृत बन जाते हैं जो विष थे। पर गुरुदेव कहते हैं जो गुरु के पास जुड़ जाता है उसके विषय कभी खत्म नहीं होते हैं। विषय अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, रूप को बदल लेते हैं। कान सुनने का विषय, आंख देखना का विषय, नाक सूंघने का विषय। नाक से जो हम खुशबू सूंघते हैं पृथ्वी लोक की, लेकिन लोकांतर में जहाँ देवी देवता लोग रहते हैं वहाँ कौन सी सेंट की खुशबू मिलती है? वो तो हम इसी नाक से सूंघ सकते हैं। जब यही नाक सुषुम्ना में जाके उन्मनी स्थिति में पहुंचती है तो हमें वो खुशबू प्राप्त होती है। जीव स्वाद का विषय, जीव से हम क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं। लेकिन यही जीव में अगर अमृत क्रिया मिल जाए तो इससे हमें अमृत की प्राप्ति होती है। और जो अमृत हर समय पान करे उसे संसार में कौन सा जहर खा सकता है? ये अमृत की बात याद आई तो माँ काली देवी की बात याद आ गई हमें। मैया काली को देखा होगा तुमने। काली मैया जीव इतनी लंबी निकारे क्यों खड़ी है?
प्रतिमा एक सिंबल भी होता है, एक इशारा भी होता है। काली माँ की पूजा तो हमने रोज की, पर उनका इशारे को कभी नहीं समझा। काली माँ का इशारा है कि जिसकी जीभ इतनी लंबी हो जाए कि नासिका से छू जाए, और इतनी लंबी हो जाए कि अंदर कंठ में जो कौआ लटक रहा है इसे छू ले और अमृतपान क्रिया कर ले, फिर उसे संसार में कोई काल मार नहीं सकता। ये काली माँ का इशारा है, और हम काली माँ की पूजा रोज करते हैं। पर जब सतगुरु महाराज मिलते हैं तो इस इशारे को देखते हैं कि तू खिचड़ी मुद्रा कर, जिससे कि अपने अंदर अमृत को प्रकट कर। हमने अभी क्या कहा था गुरुदेव कृपा से कि इस शरीर में ही समुद्र मंथन है। जब श्वास के द्वारा उस कुंडली शक्ति को मथा जाता है तो इसी के अंदर से अमृत प्रकट होता है। माने खिचड़ी मुद्रा जब आती है तो हम जब उसे करते हैं तो हमें अमृत पान क्रिया मिलती है, जिससे कि फिर संसार का कोई जहर हमको खत्म नहीं कर सकता है। जहर दो प्रकार के होते हैं। एक जहर पदार्थ से बनाया जाता है जो खा के हम मर जाते हैं, वो अमृत क्रिया से नहीं मरेंगे। लेकिन एक जहर ऐसा होता है जो शब्द के माध्यम से हमें दिया जाता है, उससे भी हम मर जाते हैं, उससे भी हमारा हार्ट अटैक होता है, जिसे कहते हैं टेंशन भरे शब्द। किस किस को टेंशन भरे शब्दों का जहर मिल रहा है, जरा हाथ उठाएंगे। टेंशन भरे शब्द जो हमको बिना मारे हमारा खून सुखा रहे हैं, हमको मार रहे हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से फिर वो टेंशन भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाता है। भगवान भोलेनाथ ने कंठ पर जो नीलकंठ का इशारा दिया है, माने आपके अंदर अगर आपको कोई टेंशन भरे शब्द दे तो गले में लटका लेना, पेट के अंदर नहीं उतारना, नहीं तो मर जाओगे। भोलेनाथ का इशारा है। हर भगवान हर देवी देवता कुछ ना कुछ इशारा करते हैं, लेकिन जब सतगुरु महाराज मिल जाते हैं तो उन इशारा का वास्तविकता रहस्य को हम जान लेते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए दो बार भगवान कीर्तन। और सत्संग तो बहुत लंबा है, सुनते रहेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद संध्या का भी समय हो जाएगा। इसलिए आज के सत्संग को यहीं से विश्राम करते हुए फिर भजन ज्ञान संध्या का भी समय हो रहा है, तो फिर संध्या का भी टाइम होगा। आइए दो बार भगवान कीर्तन और इसके बाद सत्संग का यहाँ विराम। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, ओ ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके जी। ओ ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। श्रद्धा विश्वास बढ़ा के भक्ति का ज्ञान पाके, श्रद्धा विश्वास बढ़ा के भक्ति का ज्ञान पाके, हो सकती मेरी खूब चमके, खूब चमके जी। हो सकती मेरी खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, परमात्मा मेरा, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी। परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके,
खूब चमके जी। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सत्यभावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर सतगुरुदेव, हर हर पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा आपकी जय हो, जय हो, जय हो।